Hello everyone, welcome back to the Web Learning Point. I hope all of you are well and doing great. और ये हमारी ये जावा की सीरीज जिसमें हम देख रहे थे अपने जावा के पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन टू जावा एंड ब्लूजे। और आपको यहाँ पे हम बताना चाहेंगे ये जो हमारी सीरीज है ये हमारी सीरीज क्लास 8 ISCC बोर्ड के अकॉर्डिंग है, जिसमें हम उसके सिलेबस को देख रहे हैं, साथ में हम अपनी एडवांस चीज़ों को भी सीख रहे हैं। तो ये हमारी सीरीज का 4th वीडियो है जिसमें हम देखने वाले हैं अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखेंगे। तो ये हमारी क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, इन चीज़ों को हम समझेंगे और हर एक चीज़ को एग्जाम्पल के साथ देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अगर तक आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, जहाँ पे हम देखने वाले हैं अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या जिनको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स कह सकते हैं, तो वो हमारे हैं अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे जो हमारे ये कॉन्सेप्ट हैं, ये हमारे 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉन्सेप्ट्स हैं, जहाँ पे हम बात करें अपने ऑब्जेक्ट और क्लास की। तो इस कॉन्सेप्ट को हम इसके पहले की वीडियो में देख चुके हैं और उस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ में हमारी आई बटन पे भी इसका लिंक दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने एब्स्ट्रैक्शन की और उसके बाद इनकैप्सुलेशन, फिर इनहेरिटेंस एंड देन पॉलीमॉर्फिज्म। सो बात करें हम अब्स्ट्रैक्शन की। सो अब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग सर्टेन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली एसेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र। तो यहाँ पे हम अब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करके हम अपनी कुछ डिटेल्स को हाइड करते हैं और हम उन्हीं डिटेल्स को शो कराते हैं जिनको शो कराना हमारे लिए इसेंशियल्स होता है। सो यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल लें अपने मोबाइल फ़ोन का। तो हम अपने मोबाइल फ़ोन में जब हम अपने एसएमएस को टाइप करके किसी को भी सेंड करते हैं, तो वहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम ये जानें कि किस तरीके से हमें अपने एसएमएस को टाइप करके किसी को सेंड करना है। बट इट डजेंट मैटर कि इस एसएमएस के ऐप को बनाने के लिए किस लैंग्वेज का यूज़ किया गया या इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, ये किस तरीके से वो वर्क करता है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल यूज़र को ये सारी चीज़ें समझने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस कही जाती है इसको हम बोल सकते हैं अब्स्ट्रैक्शन। दूसरा एग्जांपल हम समझ सकते हैं जो एटीएम होता है। सो जो हमारी एटीएम की स्क्रीन पे हमको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, उनको फॉलो करके हम अपनी मनी को विड्रॉ करते हैं, बैलेंस इंक्वायरी करते हैं। बट इट डजेंट मैटर फॉर अ नॉर्मल यूज़र कि उस जो हमारा एटीएम है उस एटीएम की जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से डेवलप किया गया है। तो यहाँ पे अब्स्ट्रैक्शन के प्रोसेस को फॉलो करके हम उसके जो कुछ सर्टेन डाटा होते हैं, जो उसकी डिटेल्स होते हैं, उनको हम हाइड करते हैं और इसेंशियल इन्फॉर्मेशन को ही शो कराते हैं। Abstraction can be achieved with either abstract classes or interface. सो abstraction को अचीव करने के लिए हम या तो abstract class का यूज़ करते हैं या interfaces का यूज़ करते हैं। The abstract keyword is used for class and methods. तो यहाँ पे जो हमारी क्लास होते हैं या हमारे जो मेथड्स होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए हम abstract कीवर्ड का यूज़ करते हैं। और ये हमारे जो मेथड्स एंड जो हमारी क्लासेस होती हैं ये हमारी नॉन एक्सेस मॉडिफायर होती हैं। तो जो हमारा abstract कीवर्ड है ये हमारा नॉन एक्सेस मॉडिफायर है। सो हम abstract कीवर्ड का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमारी क्लास और मेथड को एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं abstract क्लास एंड मेथड की। In abstract class, we cannot create an object, so for accessing the abstract class, it must be inherited from another class. So यहाँ पे हम देखें अपने abstract class को, तो यहाँ पे जिस क्लास को हम abstract डिफाइन कर देते हैं तो उस क्लास के लिए हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स वाई जब हम ऑब्जेक्ट को नहीं क्रिएट कर सकते हैं तब हम उसके वेरिएबल्स और मेथड्स को भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सो उनको एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे अपने इनहेरिटेंस का। तो यहाँ पे हम आगे इनहेरिटेंस को भी देखेंगे कि कैसे हम इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं। और बात करें अपने अब्स्ट्रैक्ट मेथड की, तो दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली इन अब्स्ट्रैक्ट क्लास। इस मेथड को हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास में यूज़ करते हैं और इस मेथड की कोई भी बॉडी नहीं होती, इसकी बॉडी को प्रोवाइड कराया जाता है किसी एक दूसरी क्लास में, जहाँ पे हम अपनी मेन क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करते हैं। तो यहाँ पे हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड अब्स्ट्रैक्ट मेथड इन दोनों ही चीज़ों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल है जहाँ पे हमने क्रिएट किया अपनी एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारी ये पढ़ है, ये हमारी अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो इसके लिए यूज़ किया है हमने अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। तो यहाँ पे ये हमारी जो क्लास है ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो इस क्लास के वेरिएबल्स एंड मेथड्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया अपना अब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिसकी यहाँ पे कोई बॉडी नहीं रहने वाली। तो सिंपल यहाँ पे हमने इसको डिफाइन किया पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट एंड जो हमारा कीवर्ड अब्स्ट्रैक्ट वाइड वर्ड साउंड। तो यहाँ पे वर्ड साउंड नाम का हमारा मेथड है जिसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। और यहाँ पे हमारा अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ है, इसलिए इसकी यहाँ पे कोई बॉडी नहीं होने वाली है। एंड देन हमने एक सिंपल जो हमारा मेथड है
वो हमारा है पब्लिक वॉइड स्लिप। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा रेगुलर मेथड है, हम सिंपल किसी भी मेथड को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा मेथड है वो हमारा वॉइड स्लिप है, जहाँ पे हमने प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हमने प्रिंट कराई है बर्ड की साउंड जो हमारी है जी। जो वॉइड स्लिप का मेथड है वहाँ पे हमने उसको प्रिंट कराया है स्लीप मेथड के लिए इस एक लाइन को। और अगली हमारी ये सब क्लास जो हमारी इनहेरिट करती है बर्ड क्लास की प्रॉपर्टीज़ को। तो यहाँ पे हम देखें जो हमारी क्लास पैरेट है, ये हमारी क्लास पैरेट है, यहाँ पे हमने यूज़ किया है पैरेट क्लास का। तो इस पैरेट क्लास ने इस जो हमारी बर्ड क्लास है इसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया है। तो वहाँ जो हमने एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज़ किया है, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करते हैं जब हम किसी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी पैरेट क्लास के अंदर बर्ड साउंड नाम का हमने जो मेथड है उसको उसकी बॉडी को डिक्लेयर किया है। आप देख सकते हैं जो हमारा बर्ड साउंड है वो हमारा किस में था, हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बर्ड में था। तो उसकी बॉडी को हमने प्रोवाइड कराया है किसमें, अपनी पैरेट क्लास में। तो जहाँ पे हमने सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन का यूज़ करके वहाँ पे एक लाइन को प्रिंट कराया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने अपनी एक सब क्लास में अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करके उसके मेथड को डिफाइन किया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्लास माई मेन क्लास, जहाँ पे हम अपने वाइट मेन फंक्शन का यूज़ करके अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने पैरेट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है माई पैरेट, और यहाँ पे हमारा माई पैरेट हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट करके हमने अपने जो हमारा मेथड है बर्ड साउंड और उसके स्लीप दोनों को ही मेथड को यहाँ पे कॉल किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो माई पैरेट है, उसको हमने इनिशलाइज किया है पैरेट को कॉल करके। और उसके बाद माई पैरेट डॉट बर्ड साउंड, तो बर्ड साउंड जो हमारा मेथड है वो आप देख सकते हैं जो हमारा बर्ड साउंड मेथड है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ पे हम इसको बैक कर लें अगेन। सो यहाँ पे जो हमारा बर्ड साउंड मेथड है हमने देखा था, जो हमारा बर्ड साउंड मेथड हमें पैरेट में डिफाइन किया गया है। ये यहाँ पे जो हमारा मेथड है ये यहाँ पे हम इसको कॉल कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट के साथ में। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने इसको कॉल कराया है। इसके बाद हमारा जो हमारा माई पैरेट डॉट स्लीप है, ये देख सकते हैं माई पैरेट डॉट स्लीप। तो इसको जो हमने डिफ़ाइन किया ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफ़ाइन है, बट यहाँ पे ये मेथड हमारा एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। सो इसको यहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट है वो हमको यहाँ पे क्या आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते थे कि किस तरीके से हमने एब्स्ट्रैक्ट का यूज़ किया है। एंड नाउ द इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मीन्स टू हाइड द सेंसिटिव डाटा फ्रॉम यूजर। तो हमारा जो सेंसिटिव डाटा होता है उसको हम हाइड करते हैं अपने यूजर्स के लिए। तो जो हमें यूज़र को डाटा नहीं शो कराना होता है उसके लिए हम इनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं। और सिंपल हम इनकैप्सुलेशन को समझे तो जो हम एक क्लास को डिफ़ाइन करते हैं और उस क्लास को डिफ़ाइन करने के बाद उसके वेरिएबल एंड मेथड्स को हम डिफ़ाइन करते हैं, तो उन वेरिएबल एंड मेथड्स को हम एक क्लास के अंदर रैप कर देते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन के प्रोसेस को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी क्लास के वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं एज अ प्राइवेट, और उस वेरिएबल की वैल्यू को सेट करने के लिए यूज़ करते हैं हम गेट। एंड उस वेरिएबल के वैल्यू को सेट करने के लिए यूज़ करते हैं हम सेट, और उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं हम गेट का। तो यहाँ पे गेटर एंड सेटर का यूज़ होता है, इसको यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो किस तरीके से ये होता है। तो बेसिक इनकैप्सुलेशन का मतलब समझ गए कि इनकैप्सुलेशन मीन्स टू रैप अप दी डाटा विच इज़ सेंसिटिव। तो यहाँ पे जैसे हमने एक एग्जांपल लिया जहाँ पे हमने डॉग नाम की क्लास को क्रिएट किया है, और वहाँ पे हमने एक नेम वेरिएबल लिया जो हमारा एक स्ट्रिंग है, जो हमारा जिसको हमने क्या कर रखा है, प्राइवेट कर रखा है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को गेट करने के लिए यूज़ करते हैं हम गेटर का। तो यहाँ पे सिंपल हम देख सकते हैं हमने लिखा है पब्लिक, पब्लिक के बाद हमने स्ट्रिंग, जहाँ पे हमने गेट नेम, यहाँ पे हमने एक मेथड लिखा है गेट नेम। तो इस मेथड के थ्रू हम अपने नेम को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हमने इसके मेथड को लिखा है जहाँ पे हमने रिटर्न कराया अपना नेम। तो ये हमको नेम रिटर्न करके देगा, और सेटर के थ्रू हम यूज़ करते हैं अपने वेरिएबल की वैल्यू को सेट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू न्यू नेम, यहाँ पे हम अपने नेम को सेट करते हैं। फिर यहाँ पे हमने अपनी क्लास को डिफाइन किया जहाँ पे हमने वाइट मैन का यूज़ किया, जो हमारा मेथड है उसमें हमने अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। तो माई ओबीजे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारी डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमने सिंपल जो है माई ओबीजे डॉट नेम टॉमी हमने दिया है, और यहाँ पे इसको प्रिंट कराया है। तो जब यहाँ पे हम इसको प्रिंट करा रहे हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने डॉट गेट या डॉट सेट नहीं यूज़ किया है। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको इस प्रोग्राम में ये एरर दिखेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम हैज प्राइवेट एक्सेसिव डॉग। यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल नेम है, जो हमारा नेम था वेरिएबल,
वो हमारा प्राइवेट था, दैट्स वाई यहाँ पे जो है हमने अपने नेम को नहीं सेट कर पाए। तो यहाँ पे अपने नेम को सेट करने के लिए हम अपने वेरिएबल को या तो पब्लिक डिफाइन करें या फिर यहाँ पे हम डॉट सेट मेथड का यूज़ करके हम अपनी वैल्यू को सेट करें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमको यहाँ पे इस प्रोग्राम में 2 एरर शो होती हैं। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोग्राम है जहाँ पे हमने एग्जाम्पल के थ्रू अपने इनकैप्सुलेशन को समझा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो इनकैप्सुलेशन को किस तरीके से यूज़ किया है। सो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारा है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। सो इनहेरिटेंस मीन्स इनहेरिट द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स फ्रॉम अ वन क्लास टू अनदर क्लास। सो इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट कैन बी ग्रुप्ड इन 2 कैटेगरीज। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी भी एक क्लास के वेरिएबल्स एंड मेथड्स को हम एक्सेस कर सकते हैं दूसरी क्लास में। सो इस पूरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्लास को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारी होती है सब क्लास, द क्लास दैट इनहेरिट फ्रॉम अनदर क्लास। जो हमारी क्लास किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करती है उसको बोलते हैं हम सब क्लास। और जो तुम्हारी दूसरी क्लास है सुपर क्लास, द क्लास हुज प्रॉपर्टीज़ आर इनहेरिटेड। सो सुपर क्लास हमारी वो क्लास जिसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया जाता है। सो व्हेन वी इनहेरिट फ्रॉम अ क्लास देन वी यूज़ द एक्सटेंड्स कीवर्ड्स। सो यहाँ पे हमने एक्सटेंड लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे हमारा एक्सटेंड्स कीवर्ड्स होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम समझें, अगर ABC हमारी कोई क्लास है जिसको हम बोले सुपर क्लास, इट मीन्स इस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को हम इनहेरिट करेंगे अपनी सब क्लास XYZ में। तो यहाँ पे हम XYZ को कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास XYZ एक्सटेंड्स ABC। इट मीन्स जो हमारी क्लास XYZ है वो ABC क्लास के वेरिएबल एंड मेथड्स को इनहेरिट करेगा। तो यहाँ पे हम इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे हमने एक अपनी क्लास क्रिएट की जो हमारी क्लास है एनिमल क्लास है। उसमें हमने डिफाइन किया है अपना एक वेरिएबल, जो हमारा वेरिएबल है डॉग है जिसका डाटा टाइप स्ट्रिंग है। और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू दे रखी है लेब्राडोर, जो हमारी एक डॉग की ब्रीड होती है। फिर उसके बाद हमने वाइट साउंड जो हमारा एक मेथड है उसको हमने डिफाइन किया है जहाँ पे हमने प्रिंट कराया है। और उसके बाद हमने ये जो क्लास एनिमल है ये हमारी सुपर क्लास है। इसके बाद हमारी क्लास है डॉग जहाँ पे एक्सटेंड्स एनिमल, इट मीन्स डॉग जो है एनिमल क्लास के प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करने वाला है। यहाँ पे हमने डॉग नेम का वेरिएबल लिया जो स्ट्रिंग है, वहाँ पे हमने वैल्यू दी है इसके टॉमी। और उसके बाद हमने जो अपना वाइट मैन मेथड का यूज़ करके उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने साउंड नाम के मेथड को कॉल किया है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा साउंड नाम का मेथड है वो हमारी एनिमल क्लास में है। तो यहाँ पे जब हमने डॉग क्लास में एक्सटेंड्स कराया एनिमल को, तब यहाँ पे हम इस मेथड का यूज़ कर पा रहे हैं। तो जो डॉग है इस मेथड को इनहेरिट कर अपनी क्लास में, उसके बाद यहाँ पे हम इसको आउटपुट दे पा रहे हैं। तो अगला जो हमारा है माई डॉग डॉट साउंड के बाद यहाँ पे हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को कराया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माई डॉग जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये डॉग जो हमारा वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को यहाँ से उठने देगा लेब्राडोर को और इसको यहाँ पे प्रिंट करा रहा है। फिर उसके बाद हमारा माई डॉग जो ऑब्जेक्ट है डॉग नेम, जो हमारा डॉग नेम है उसको यहाँ पे प्रिंट करा रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे किसी क्लास के वेरिएबल एंड मेथड्स को इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके दूसरी क्लास में हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा हमने एग्जांपल लिया था जहाँ पे हमने देखा कि एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करके हम किसी भी क्लास के वेरिएबल एंड मेथड्स को इनहेरिट करते हैं। एंड नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म। So when we have many classes and that classes are related to each other by inheritance, then polymorphism is occurred. तो सिंपल यहाँ पे हम समझे अपने पॉलीमॉर्फिज्म को। तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स होता है मेनी फॉर्म्स, यानी किसी भी एक चीज़ की जब कई सारी फॉर्म्स होती हैं तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म की तरह उसको डिफाइन कर सकते हैं। सो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म वी यूज द सेम मेथड इन द क्लासेस टू परफॉर्म द सिंगल टास्क इन डिफरेंट वेज। सो हम पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके किसी एक टास्क को डिफरेंट वेज में परफॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम एग्जांपल को देखें। यहाँ पे हमने एक क्लास डिफाइन किया जो हमारी बर्ड नाम की क्लास है। इसके अंदर हमने डिफाइन किया अपना मेथड बर्ड साउंड्स, जहाँ पे हमने प्रिंट कराया है द बर्ड मेक्स अ साउंड। फिर उसके बाद जो हमारी बर्ड क्लास के बाद ये जो हमारी बर्ड क्लास यहाँ पे सुपर क्लास रहेगी। और यहाँ पे हमने क्लास डिफाइन की है पिजन, जो एक्सटेंड्स करती है बर्ड क्लास को। सो इस क्लास के अंदर भी हमने बर्ड साउंड नाम का मेथड डिफाइन किया है जहाँ पे हमने दूसरी चीज़ प्रिंट कराई है। तो यहाँ पे हमने प्रिंट किया पिजन से कुकू। और उसके बाद हमने पेरेट नाम की क्लास यहाँ पे डिफाइन की है जिसमें एक्सटेंड किया बर्ड को, और यहाँ पे भी हमने प्रिंट कराया है।
फिर उसके बाद हमने मेन क्लास यहाँ पे डिफाइन की है, जहाँ पे वाइड मेन मेथड का यूज़ करके हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने बर्ड माई बर्ड, जो हमारा बर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है माई बर्ड है, और उसके बाद हमारा जो अगला ऑब्जेक्ट है माई पिजन एंड माई पेरेंट। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट हैं जो हमने क्रिएट किए हैं। उसके बाद हमने अपने इन ऑब्जेक्ट के थ्रू उन मेथड को कॉल किया है, जो आप देख सकते हैं बर्ड साउंड एंड बर्ड साउंड। तो ये हमारे मेथड एक ही नेम के हैं, बट इनको हम अलग अलग क्लास के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं, अलग अलग क्लास से। यहाँ पे हम देखें तो हमारा जो माई बर्ड जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये बर्ड साउंड जो हमारी पहली क्लास है, माई जो क्लास बर्ड है वहाँ से इसको प्रिंट करा रहा है। दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट है माई पिजन, यहाँ पे बर्ड साउंड, तो ये हमारी जो पिजन क्लास है वहाँ से इसको प्रिंट करा रहा है। और यहाँ पे जो हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट है माई पैरेट, वहाँ से इस बर्ड साउंड के मेथड को कॉल करके यहाँ पे इसको प्रिंट करा रहा है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा मेथड है वो हमारा एक ही नाम का है, और उसको हमने अलग अलग क्लास में डिफाइन किया हुआ है, और उसको हम कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म का, कि हम एक ही नाम से कई सारे मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं और उनको अपने नीड के अकॉर्डिंग एक्सेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हमने देखे अपने जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स, उनको यहाँ पे हमने देखा। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, जहाँ पे हमने अपने फीचर्स देखे, उसके कॉन्सेप्ट्स को देखे हैं। सो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।